हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 में हम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट लॉ पढ़े थे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसे आपको बिल्कुल तैयार रखना है। चलिए अब इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है जिसकी त्रिज्या a व केंद्र O है। माना ये सर्कुलर लूप जिसका केंद्र O व त्रिज्या a है। स्मॉल a। लूप का एक लघु अवयव dl है। माना a त्रिज्या व O केंद्र वाले लूप का लघु अवयव dl है। इसके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियमानुसार dB इक्वल μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो यहाँ r है a, तो a स्क्वायर। इसमें बहने वाली करंट I है। इसकी दिशा दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर होगी।
जिसको हम ये क्रॉस द्वारा दिखाते हैं। इसकी दिशा बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर होगी। यहां लिख लीजिए दिशा दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार बोर्ड के लंबवत नीचे, नीचे मतलब पीछे की ओर होगी। फिर से सुन लें, माना एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या a तथा केंद्र O है। केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए इस लूप का एक लघु अवयव AB लिया जिसकी लंबाई dl है। इस dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियमानुसार dV = μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे a स्क्वायर होगा। इसकी दिशा दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार बोर्ड के लंबवत पीछे की ओर, नीचे की ओर होगी। यहाँ लगाइए, देखिए, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां बिंदु O की ओर संकेत करें और यह अंगूठा चालक में धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में देखिए आप धक्का किधर दे रहे हैं, इस बोर्ड के लंबवत पीछे की ओर, नीचे की ओर। और इस बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर, पीछे की ओर की दिशा को हम क्रॉस द्वारा दिखाते हैं। ये तो आपको क्लियर है, इसके पहले वाले लेक्चर में ये सब बताया गया। गणित से हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है। अतः थीटा बराबर 90 अंश, इसलिए साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश। अब आपको याद होगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यह मान हम इसे समीकरण 1 मान लें में रख दें तो हमें dV बराबर मिलेगा
म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल बटे ए स्क्वायर। साइन थीटा की जगह साइन 90 बराबर 1 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल समेशन dB समेशन। समीकरण 2 से dB का मान यहां रखेंगे। म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल बटे ए स्क्वायर। डी एल के अलावा सबको समेशन चिन्ह से बाहर कर लीजिए। इस समेशन को हम इंटीग्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं। यह हो गया म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर। सब के सब कांस्टेंट हो गए, इनको बाहर कर लिए। समेशन को इंटीग्रेशन चेंज करें, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड लूप, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड लूप डीएल। ये हो गया म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर गुणे। आप याद कीजिए सूत्र, इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx। ये सूत्र है। इंटीग्रल में एक घात जुड़ जाती है, आपको सूत्र याद होगा, x पावर n प्लस 1। ऐसी नई घात से भाग दे देते हैं n प्लस 1। वही यहाँ भी होगा। dl का मतलब हुआ एक dl, एक dl। यही एक का मतलब हुआ कि l की घात 0 dl। जो वेरिएबल यहाँ रहे, जैसे dx होता तो हम x की घात 0 लिखते, dl है तो l की घात 0 लिख रहे हैं। गणित में हम पढ़े हैं, अगर किसी भी राशि की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो l पावर 0 इक्वल 1। जो वेरिएबल यहाँ रहे l है तो l पावर 0, अगर dx रहा होता तो x पावर 0। इस वेरिएबल के अनुसार हम यहाँ लेते हैं। तो l पावर 0, तो n की जगह देखिए 0 हो गया। ये हो जाएगा l की पावर, n की जगह 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। इसको हल किए तो l आ गया। ठीक, क्लियर है ना। और इसका l माने पूरी लंबाई, l मतलब पूरी लंबाई, और ये पूरी लंबाई होती है 2 पाई a इंटीग्रल 0 to 2 पाई। यहाँ पूरा 2 पाई a। ऐसा करिए, कभी इंटीग्रल इसको छोड़िए, जाने दीजिए। ये हो गया यहाँ समेशन dl ऐसे, अर्थात इसकी पूरी लंबाई। अब पूरी लंबाई माने परिधि माने 2 पाई r। ये हो गया 2
पाई ए। अभी इस इंटीग्रल को छोड़ दीजिए, अब जब इन्हें हम हल करेंगे तो देखिए 2 पाई ये यहाँ से कट गया, 2 पाई दूना 4 पाई, एक ठो ये कट गया, ये आपको मिला μ0 अपान 2 आई बटे ए। ये वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया, ये समीकरण हो गया 3। यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यदि लूप में यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर एन का और गुणा कर दिए μ0 अपान 2 एन आई बटे ए, ये आ गया। इसको हम समीकरण 4 कह देंगे। याद रखिए लूप और कुंडली, तो लूप वह कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 1 होती है, माने एक फेरों वाली कुंडली को हम लूप कहते हैं। लूप वह कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 1 होती है। एक फेरों, एक फेरे वाली कुंडली को लूप कहते हैं। इस प्रकार आप लूप और कुंडली में क्या अंतर है समझ गए? फिर से समझिए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 1 हो तो हम उस कुंडली को लूप कहते हैं। तो लूप वह कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 1 होती है। एक फेरे वाली कुंडली को हम लूप कहते हैं। इस प्रकार हमने वृत्ताकार लूप अथवा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट। जिस प्रकार आप इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं, अब हम वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। आइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंधु। बायो-सेवर्ट लॉ, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के लिए। अब आपको इनको बढ़िया से पढ़ना चाहिए। आइए
दूसरा पढ़ते हैं, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए ये बोर्ड के लंबवत तल में एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या a व केंद्र O है। माना बोर्ड के तल के लंबवत तल में एक वृत्ताकार कुंडली है लूप ले रहे हैं जिसका केंद्र O व त्रिज्या स्मॉल a है। ये केंद्र O हो गया, ये अक्ष हो गया, अक्ष के यहां बिंदु P पर ठीक, अक्ष पर केंद्र O से x दूर स्थित बिंदु P पर, अक्ष पर केंद्र O से x दूर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकालेंगे? इसके अक्ष पर केंद्र O से x दूर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए एक लघु अवयव dl लिया। इसके लिए बोर्ड के तल के लंबवत लघु अवयव dl, इसके लिए बोर्ड के तल के लंबवत लघु अवयव dl से r दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र ठीक,
फिर से देख लें, मान लीजिए कि एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O व त्रिज्या A है। इसके अक्ष पर बिंदु O से x दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम लूप पर एक लघु अवयव dl लिए, मान लीजिए AB है, इसकी लंबाई dl है, लघु अवयव dl लिए। इस dl से स्मॉल r दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक, यह चुंबकीय क्षेत्र बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार dB बराबर μ0 बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, यह समीकरण 1 हो। इसकी दिशा लघु अवयव dl व त्रिज्य सदिश r दोनों के लंबवत होती है। इसकी दिशा लघु अवयव dl व त्रिज्य सदिश r दोनों के तल के लंबवत होती है। तो देखिए ये r है, इसके लंबवत का मतलब हुआ ये है dB की दिशा। ठीक, ये आपके इस r के लंबवत है। क्लियर? मान लीजिए कि यह कोण अल्फा है, माना यह कोण APO, माना कोण APO बराबर अल्फा। ठीक, फिर से समझ लें, लघु अवयव dl से r दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार dB बराबर μ0 बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, जिसकी दिशा लघु अवयव dl वेक्टर व यह त्रिज्य वेक्टर r, इन दोनों के तल के लंबवत होती है। ये देखिए r के लंबवत हमने dB दिखाया है। अब यहां dB के दो घटक होती है, dB के क्षैतिज व लंब घटक क्रमशः dB cos अल्फा व dB साइन अल्फा होंगे, चित्रानुसार हैं।
अब इस dB के दो घटक हैं, एक क्षैतिज घटक ऐसे और एक लंब घटक ऐसे। ध्यान दीजिए, यह लंब घटक है, ध्यान दीजिएगा, यह ओपी रेखा है, ये देखिए ओपी रेखा, क्लियर, ये देखिए जरा, ये ओपी रेखा है और यह जो घटक है ये ओपी रेखा पर लंब है, ऐसे देख लीजिए, ये ओपी रेखा है, इस ओपी रेखा पर यह लंब है, ऐसे, क्लियर। अब आप देखें जरा, यह हमारी वेक्टर आर है, ये इस पर लंब ये है dB, देख रहे हैं। तो जब यह कोण अल्फा है तो निश्चित रूप से यह भी कोण अल्फा हो गया। फिर से इस बात को समझिए, आप देखिए यह वेक्टर आर है, यह कलम वेक्टर आर है, ठीक, ये ऐसे, और यह dB जो है इस पर लंब है, ऐसे, ठीक। हम जब इसको अल्फा कोण घुमा दिए तो यह ओपी हो गया, अल्फा कोण घुमाए तो यह ओपी पर चला गया। देखिए यह वेक्टर ऐसे आर है, ठीक, ये इस पर लंब है, देख रहे हैं। हम इसको जब अल्फा कोण घुमाए तो यह ओपी हो गया, आपके चित्र के अनुसार। यह पहले ऐसे है वेक्टर आर, हम इसको अल्फा कोण घुमाए तो यह ओपी की दिशा में हो गया, यह कोण घूमा अल्फा। तो देखिए ये जो लंब है यह भी ऐसे अल्फा कोण घूम गया। फिर से हमारी बात समझें, यह मान लीजिए कि वेक्टर आर है, देखिए ऐसे है वेक्टर आर, ये वेक्टर आर हो गया, ठीक। ये वेक्टर आर पर ये लंब वेक्टर है dB, देखिए ये वेक्टर आर है, इस पर ये वेक्टर dB है, इसको हम वेक्टर आर लिख दे रहे हैं, ये वेक्टर dB हो गए, ऐसे, ये वेक्टर आर है और इस पर लंब वेक्टर ये dB है। जब हम इसको घुमाए तो ये देखिए आर जो है यहाँ अल्फा घूमकर ओपी हो गया, चित्र अपना देख लीजिए, ये ओपी हो गया, पहले ऐसे था, अल्फा कोण घुमा दिए तो ये ऐसे हो गया ओपी। तो आप देखिए लंब पहले ऐसे था, अभी जब अल्फा कोण घूम गया तो लंब भी अल्फा कोण घूम जाएगा, तो ऐसे सीधे हो जाएगा। लंब ये कितना कोण घूमा, अल्फा कोण, इसलिए हम इसको अल्फा कह दिए। और आप पढ़े हैं कोण किसके बीच बनता है, आधार और कर्ण। आधार कहाँ होता है, cos थीटा में, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसका मतलब ये जो कोण है ये आधार कर्ण के साथ है, ये जो dB का घटक हुआ ये आधार हो गया, माने cos हो गया, dB cos थीटा, cos अल्फा। तो इस रेखा के लंब ये रेखा है, ये क्या हो गया, dB sin थीटा हो गया, dB sin थीटा। फिर से समझ लें, आप देखिए ये वेक्टर आर है, यह इस पर लंब, ये वेक्टर dB है। हम इसको अल्फा कोण घुमाए तो देखिए यह OP हो गया, अक्ष बन गया। ये जो लंब है ये भी ऐसे अल्फा कोण घूमकर सीधा हो गया, यह कोण अल्फा देखिए हो गया। फिर ध्यान दीजिए ये कोण किसके बीच बनता है, आधार और कर्ण के बीच। आधार किस में होता है, cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये जो dB का घटक है dB cos अल्फा है, क्योंकि आधार cos में होता है। जब यह देख रहे हैं ये हमारा हाथ, ये cos हो गया तो हाथ के लंबवत ये sin हो गया, यह dB sin थीटा हो गया। क्लियर। चलिए फिर ध्यान दीजिए, अब इस AB लघु अवयव AB के डायगोनली अपोजिट, ठीक, विकर्णता सम्मुख A डैश B डैश है, ये A डैश B डैश,
लघु अवयव ए बी के विकर्णतः सम्मुख लघु अवयव ए डैश बी डैश है। यहाँ लिख ले रहे हैं लघु अवयव ए बी के विकर्णतः सम्मुख लघु अवयव ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB चित्रानुसार है। देखिए यह है ऐसे, ठीक। ये ऐसे, ये dB हुआ, इसको हम dB कह दिए। यह कोण अल्फा हुआ, यह घटक हो गया dB cos अल्फा। आप तो अब समझदार हैं, क्योंकि कोण अल्फा आधार के बीच बनता है। तो इस रेखा के लंबवत ये घटक हो गया dB sin अल्फा, dB sin अल्फा। यहाँ अल्फा लिख दीजिए, हो गया। तो ऐसे हो गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि कुंडली के प्रत्येक लघु अवयव के कारण, इस प्रकार कुंडली के प्रत्येक लघु अवयव के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, अतः यह जुड़ जाएगा। देखिए यह प्रत्येक लघु अवयव के कारण अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समेशन dB, समेशन dB साइन अल्फा, समेशन dB साइन अल्फा। देखिए अक्ष के अनुदिश सब है dB साइन अल्फा, ये हो गया। यहाँ आप जरा सोचिए
इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, यह बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, तो यहां आप दे सकते हैं, चूंकि त्रिज्या, इसके पहले हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, चूंकि त्रिज्या परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है, अतः थीटा बराबर 90 अंश, इसलिए साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश बराबर 1। यही हम यहाँ यूज कर लिए। ठीक, साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश बराबर 1, इसी बात को हम यहाँ यूज कर लिए। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो dv का मान समीकरण 1 से और साइन अल्फा का मान यहाँ अपने चित्र से, यहाँ लिखिए, जहाँ समकोण त्रिभुज AOP, समकोण त्रिभुज AOP में साइन अल्फा बराबर लंब A और बटे कर्ण R, लंब A बटे कर्ण R, वह कर्ण R बराबर अंडर रूट, पढ़े हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ देखिए कर्ण R बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग माने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही दोनों मान हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए समेशन dv का मान समीकरण 1 से म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर गुणे साइन अल्फा का मान a बटे आर। इस ढंग से ये हो गया म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डी एल फिर से देखिए, यहाँ आ जाइए, इसको मिटा के यहाँ करते हैं। इसको मिटा करके यहाँ किया जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लिख लीजिए यहीं पर समेशन ये म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर गुणे साइन अल्फा का मान a बटे आर। डी एल के अलावा सबको बाहर कीजिए, या b बराबर म्यू जीरो
बटे 4 पाई आई ए बटे आर क्यूब समेशन डी एल। ठीक, इस समेशन को हम डीएल के साथ लगा दिए, सबको कांस्टेंट मानकर बाहर करें। ये हो गया म्यू 0 बटे 4 पाई आई ए बटे आर का मान यहाँ से रखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करणी का मतलब हुआ घात 1/2, इसी का होल क्यूब है। देख लीजिए आर की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट माने घात 1/2, इसी का होल क्यूब इंटू डीएल। डीएल कितना हुआ, कुंडली की परिधि 2 पाई इंटू त्रिज्या ए। अब यहाँ देखिए कट गया 2 पाई, 4 पाई से तो ये आ गया, ये आया म्यू 0 बटे 2 आई ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला हमको, इसको यहां 2 कहते रहे। यदि फेरों की संख्या n हो, थोड़ा हम इसलिए जल्दी कर दे रहे हैं क्योंकि अभी अभी इसके पहले सब पढ़े हैं, तो ऐसे आप देखते चले जाइए। ये हो गया वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 बटे 2 n आई ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हो गया, ये समीकरण 3। अब विशेष स्थितियां पढ़ ली जाएं। विशेष स्थितियां देखिए, यदि हम x बराबर 0 मान लें, केंद्र से P की दूरी x, अगर x को 0 मान लिए तो P कहाँ पहुंच गया, केंद्र पर। तो पहला है कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर मतलब x बराबर 0। फिर समझ लें, केंद्र से x दूर स्थित बिंदु P था। आप कह रहे हैं कि x 0 है, x 0 मतलब केंद्र से P की दूरी 0, मतलब P कहाँ है, केंद्र पर है। तो हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाह रहे हैं, तो आप यहीं अपने सूत्र 3 में रख दीजिए x की जगह 0। ये हो गया म्यू 0 बटे 2 n आई ए स्क्वायर बटे x की जगह 0 हो गया तो ए स्क्वायर पावर 3/2। 2 से कट गया, ये आ गया म्यू 0 बटे 2 n आई ए स्क्वायर बटे ए क्यूब। ए स्क्वायर से ए क्यूब कट गया तो ए बच गया। ये आपका आ गया म्यू 0 बटे 2 n आई बटे ए। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हम लोग इस सूत्र को निकाले थे। ठीक, इस सूत्र को हम थोड़ी देर पहले निकाले थे, B = म्यू 0/2 n I/A। क्लियर? थैंक्स।